छला माली है। शर्म आ रही है। तो ये क्या किया? आ रही है मुझे शर्म जी कि मैं आपसे एक सवाल कभी ये पूछता हूँ कभी वो पूछता हूँ और आपका जवाब होता है कि सिफर के अंदर एक डाल। मैंने एक हिसाब लगाया मिस्टर अली खान, गर्लफ्रेंड कभी भी सेट नहीं कर सकोगे तुम। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप एक कमजोर कैरेक्टर मुझे दिख रहे हो, कोई मिलते तरलो वाले। भाई तरले से कुछ नहीं होता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। करना पड़ता है, ये नहीं कहना पड़ता जी अब ये बात कर लूं क्या, हम डेट पे चलें, आज शाम को क्या कर रही हो, ये नहीं, डायरेक्ट आप कह देना होता है बस। यार आपने खुद कुछ किया नहीं है, हमें बातें सुना रहे हैं आप। तुम्हें क्या पता? अरे तुम्हें कैसे पता? अच्छा चले मैं नहीं, बात यहीं से शुरू हुई है, अब यहीं पे खत्म होगी, फिर मैं बता। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं किया? सर मैं FBR में आपके दौर की बात कर रहा था, आपने कुछ नहीं। अच्छा, उस हवाले से बोल रहे हो, मैं समझा कोई कुछ और बात कर रहे हो। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा शब्बर साहब कि खान साहब के साथ भी आपने काम किया। शो में बैठा हूँ, शो में रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, फ्री हो गया, मैं करता हूँ। ओके, आई लव यू टू। हाँ जी। फोन बंद कर दें अपना। इस तरह के और मैसेजेस अगर आपने भेजने हैं तो प्लीज बंद कर दिया जी। खान साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? भाई देखें, मैंने जिस तरह खान साहब को देखा है वो बहुत ही मुश्किल आदमी है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक शख्स वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई एबनॉर्मल तबीयत का आदमी है। क्योंकि मैं देखा है कि जो बंदा अपने पैर के ऊपर 10-10 किलो का वेट बांध के हाइकिंग करने चला जाए वो किस तबीयत का होगा। एक दफा मुझे भी ले गए साथ, वही हाइकिंग कर रहे। अच्छा, खुद तो 10-10 किलो के बांधे, मेरे 20 किलो एक बांधा, 20 किलो दूसरे पैर में। अच्छा सच में? मेरी हालत टाइट भाई, मैं तो यकीन जा रहे, आधे रास्ते पहुंचे मेरा सांस फूलना शुरू, मुझे हौल आना शुरू हो गए, मेरा एक सांस आए एक जाए, सांस उखड़ गया भाई। मैं समझा कि भाई अब तो मैं गया, आखिरी है। अच्छा, 32,000 फुट की बुलंदी पे जब हम पहुंचे वहां सितम जरीफी हुई है, मेरे ऑक्सीजन की बोतल खत्म। ऑक्सीजन की बोतल आपकी खत्म। मैंने बोला भाई कोई जरिया बने मैं यहाँ से निकलूं। वो तो शुक्र है मेरी एक मारखोर पे नजर पड़ी, मारखोर को मैंने इशारा दिया, मारखोर मेरे पास आया, उसके बाद बैठ के मैं वापस आया हूँ। वरना आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं आज आपसे पॉडकास्ट नहीं कर रहा था। ये है खान साहब की तबीयत। और एक दफा तो वादी हो गई, मैं PM हाउस में किसी काम से चला गया सुबह। अच्छा, अब मैं वहां गया हूँ तो खान साहब जो है वो नाक आसन कर रहे थे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें एक सांस यहाँ से एक सांस यहाँ से लिया जाता है। अच्छा, ये नहीं कि जो मैं बकवास कर रहा हूँ वो नहीं सुननी आपने, सुन तो लो ना मैं जो बोल रहा हूँ। भाई वो नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हारी बात बोल दी। मैं गया तो खान साहब मुझे कहते हैं ओ शब्बर तुम भी करो। मैंने कहा खान साहब मेरा नहीं, मैं ठीक है, लेकिन फिर मजबूरन करना पड़ा भाई, वक्त का भी है, मैं वो जो हुक्म दे रहे हैं वो तो मानना पड़ेगा ना। तो भाई नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, मतलब आपने इस नाक से सांस ली है, इससे निकाल ली, लेकिन मेरा एक मसला है। क्या मसला है? मेरी लेफ्ट वाली नाक शुरू से ही नहीं है, यानी वो नाली है ही नहीं ना सांस की। मैं मुंह से सांस लेता, राइट से निकाल लेता। अब इतने में खान की नजर पड़ गई मुझ पे। खान की नजर जैसी पड़ी तो मुझे कहता है कि ओए सब्बर, तुम तो ऐसे मुंह से सांस ले रहे हो जैसे कोई यतीम टर्टल पानी की सतह पे आके सांस लेता है। असल में खान साहब का ना, मैं सही बताऊं, उनका और मेरा मजाक भी बहुत है। उनका मजाक, हाँ, और अब मैं सही बात बताऊं, ये किसी को मैंने नहीं जिक्र किया, खान साहब और मैं सेम एज के हैं। खान साहब और आप सेम एज? और ये मैं किसी को कहता क्या, खान साहब और मैं सेम एज के। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? खान साहब कोई 70-72 के पेटे में है, आप अभी 65 साल के हैं और आपकी मत वजी हुई है। अरे क्या कह दिया तूने, क्या कह दिया? यहाँ लगाए तेरा जुमला, यहाँ पे, इधर। जिम्मेदारियों का बोझ मेरे भाई, जिम्मेदारियां, घर वालों की जिम्मेदारी, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी, और मोहल्ले में जिस बिल्ली ने 8 बच्चे दिए थे उनके दूध की जिम्मेदारी। तो ये तो हाल होगा। बिल्ली के बच्चों को दूध आप पिलाते थे? हाँ, और मैं तो बड़ा ख्याल रखा है। और मैंने उन आठों के 8 बिल्ली के बच्चों को बोला था कि खबरदार, एक बात याद रखना, बड़े होके मेरे साथ बेवफाई मत करना, वरना मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगा तुम्हें। अब पता उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? म्याऊ 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 म्याऊ।
चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, चाय नहीं पीता। चाय मैं इसलिए नहीं पी सकता कि चाय अगर मैंने पी वो मुंह में फंस जाती है और बाद में शर्ट पे गिरती है तो फिर शर्ट गंदी हो जाती है, गंदी हो जाती शर्ट। गुस्सा मत करें, आपकी नसें फूलने लग जाती नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा। आई एम बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल मैन। मेरी यहाँ की नसें नहीं फूल रही, यहाँ की नसें मेरी छोटी हैं, यहाँ की मेरी अच्छी हैं। जी जी जी। जिम कर किए हुए ऐसा हो गया ना। नहीं, आपके जी। सिक्स पैक्स नजर आ रहे हैं। जी और फैमिली पैक कॉमेडी कर रही है। मुझे ये बताइए, बारिश पसंद है, फिल्में देखते हैं शौक से, कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती हो? यार अली खान साहब, सही बताना, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से, क्या ये सवाल मुझसे बनते हैं? क्यों नहीं बनते? नहीं यार, मेरा लेना देना नहीं है इनसे। बारिश से मेरा क्या लेना देना, एक्ट्रेस से मेरा क्या लेना देना, म्यूजिक से मेरा क्या लेना देना? भाई मैं नंबर्स में घिरा हुआ आदमी हूँ, मुझसे उस हवाले से सवाल पूछे आप। ये किस किस्म के अजीब करे सवाल कर रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी मईशत कब फले फूलेगी? हाँ, ये अभी आपने किया ना सवाल, ये है सवाल जिसका जवाब देने में मजा आएगा। देखें, सिंपल सवाल है, जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मईशत ठीक नहीं होगी। लिख के ले लें। यार, फिल्मों पे आप बात नहीं करना चाहते, बारिश पे आप बात नहीं करना चाहते, और जब मैं आपसे मईशत के सवाल पूछता हूँ तो आप कहते हैं सिफर में एक डालो, सिफर में एक डालो। ये एक ही जवाब मैं कितनी दफा सुनूं भाई? आप जल्दी सवाल कर ले, जो पूछना है। मेरे पापा कम है, मैंने मीटिंग में जाके फेल प्रेजेंटेशन भी पेश करनी है। जल्दी पूछे। यकीन मानिए कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिले जो इकोनॉमी और फिगर्स के ऊपर बात कर सके। तो कुछ इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, इकोनॉमी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी तो हमारी है खराब, बेशक। बाकी फिगर तमन्ना भाटिया का टाइट है यार। आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। चलें, वो बात करते हैं जो शायद आपको करनी आती हो, क्योंकि इसके अलावा तो आप किसी और तरफ जा नहीं रहे। आपको हर बात का जवाब दे दिया मैं, आप कैसे कह सकते हैं मैंने नहीं जाने? मुझे आपने जवाब दे दिया, दरअसल जवाब देने से। अच्छा, सवाल अगर है तो पूछ ले। ये बताइए कि हमारी जो मईशत है और हम पर मजबूरी तौर पर कर्जा कितना है? अब पहले मईशत तो बोलना सीख ले। मईशत क्या होती है? मईशत, इकोनॉमी। अजीब आदमी यार। अच्छा, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि हमारी जो मईशत है वो कब ठीक होगी, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी, मैं यही पूछना चाह रहे हैं ना? जी। देखिए, हम पे जो कर्जा है वो आप यूँ समझ ले कि आपके घुटनों में जो अभी बच्चा है जो पैदा भी नहीं हुआ, वो तक IMF का मकरूज है। इतना कर्जा है हमारे मुल्क पे? मुल्क की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूँ। यार, मैंने आपसे मुल्क का पूछा है, आप मेरे घुटनों के बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो अब बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं भी बच्चे हूँ मेरे, वो भी कर्जदार होंगे। आपकी इकोनॉमी ने जकड़ लिया, आपने जकड़वा दिया हमको। मुझे आप हरकतों से खासे ज़रीफ इंसान लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाक़या सुना दीजिए कि जो याद करके बेसाख्ता हंसी होंठों पे आ जाती है। हाँ, ऐसा एक वाक़या है, मुझे याद आ रहा है कि मेरे दोस्त की शादी थी। उसका दिन था रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक होने का। तो मैं उसके साथ गया, जाहिर सी बात है, मैं उसका दोस्त था। उसका उस दिन ना, उसी दिन वाकई में उसके जूते जो है वो चोरी हो गए। अब उसकी सालियां सामने आ गई। उनकी सालियों ने जूता छुपाए की रस्म होती ना, मेरा मुंह छुपा दिया उस रस्म के बजाय, यानी कि मेरी मुंह छुपाई रस्म कर दी। अब मैं अपना मुंह ढूंढता फिर पूरे घर में, यानी कि शादी का घर है, मैं अपना मुंह कभी अलमारी में जाके ढूंढ रहा हूँ, कभी मैं उनकी मिठाई के टोकरे में ढूंढ रहा हूँ, कभी मैंने उनकी दादी के पानदान तक में देख लिया, मैंने मसेरी के नीचे देख लिया, मेरा मुंह नहीं मिल रहा। मैं घबरा गया भाई। आखिर में थक हार के उनके पास गया। मैंने कहा भाई मेरा मुंह वापस कर दो, दोस्त की सालियों को। मैंने कहा मुंह वापस कर दो, खाना खुलने वाला है भाई, खाना खुलने वाला है। तो कहने लगी मुंह तो हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, इस मुंह के 5 रुपए से ज्यादा नहीं बनते। फिर उन्होंने 5 रुपए मानी, शुक्र है वो मुंह वापस किया। फिर आज ये आप देख लें, आपके साथ में अगर मेरा मुंह वापस नहीं होता, बगैर मुंह के आपसे जो है पॉडकास्ट पे बात कर रहा होता। भाईजान हेलो हेलो, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? भाई नहीं देखते ऐसे, भाई प्यार हो जाएगा, क्या देख रहे हो?